आज के सिलेक्शन में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान होने वाली एक्सरसाइज, सिर्फ हमने ये थ्योरम इस्तेमाल करना है। साइन के एंगल में जो हमारे पास आ रहा है वही हमने बटे में बनाना है और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, एंगल में 5 थीटा आ रहा है तो बटे में थीटा, तो हमें 5 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करवा दिया, ये 5 इधर बटे में आ गया, तो लिमिट अप्लाई हुई, इसका आंसर 1, 5 मल्टीप्लाई 1 आंसर 5। ठीक है बच्चे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस चैप्टर के सबसे इजी क्वेश्चन ये हैं। अब ये लिमिट थीटा अप्रोच करिए जीरो को, जो कुछ एंगल में है वही कुछ बटे में है, तो आपके पास डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। अब देखें जी, इधर एंगल में 5x है, हमें 5x चाहिए बटे में भी, तो आप 5x से मल्टीप्लाई करवा दें, 5x से ही डिवाइड करवा दें। ठीक है, या मैंने क्या किया, 7 को इधर साइड पे निकाल लिया और 5x ओवर x आ गया। अब x मौजूद है तो आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 से ही डिवाइड करवाएंगे, तो ये 5 डिवाइड वाला हमें डिवाइड में चाहिए तो डिवाइड में रहने दिया जी, ये जो मल्टीप्लाई वाला उसको हम स्टार्ट पे ले गए, ये 5/7 हो गया। ठीक है जी, तो इस सब का आंसर 1 आ गया, 5/7 आंसर आ गया जी। अब ये देखें, tan x हमारे पास साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ओवर साइन। अब ये x और साइन x को हम साइड पे निकालेंगे, इन पर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई हो गया। tan 2x हमारे पास sin 2x और cos 2x के इक्वल होता है। देखें जी, sin 2x और x को अलहदा कर लें आप। ठीक है, इनको जब हम अलहदा करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। अब x के साथ आपको 2 भी चाहिए, मल्टीप्लाई करवा दें और 2 से ही डिवाइड करवा दें, तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे तो ये देखें बटे में मल्टीप्लाई 2, बटे में भी 2, इस पर लिमिट अप्लाई हुई तो आपके पास आंसर 1 आ गया। ये 2 बाहर चला जाएगा जो कांस्टेंट है, क्योंकि इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी। ठीक है, और इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो आपके पास आंसर इसका भी 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए, कोसेकेंड हमारे पास 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, तो जब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ओवर साइन, तो ये x और साइन को हम साइड पे निकाल लेंगे, इन पर लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। और ये cos 5 1 ओवर cos 5x पर लिमिट अप्लाई हुई तो ये भी 1, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है बच्चे, ये देखिए 3x के cot x पता है हमें, पता है कि cos ओवर साइन होता है और कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन। अब एक x आप साइन x के साथ मिला दें और दूसरे वाला जो x आप साइन 2x के साथ मिला दें। ठीक है, तो इनको हमने साइड्स पे निकाल के लिख लिया, ये देखें जी। अब ये साइन x इसकी फ्रैक्शन में भी x है, तो इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो हमें साइन के एंगल में 2x है, तो इधर भी हमें 2 चाहिए, 2 से हमने ये मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से ही हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। और ये 1/2 हमारा स्टार्ट पे चला जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होने, और ये cos x पर लिमिट अप्लाई हो गई तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ गया 3/2। अब ये वाला क्वेश्चन देखें जी, इसमें माइनस आ रही है। ठीक है, तो आप इसको रैशनलाइज करवा लें, रैशनलाइज करवाएंगे तो साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में एक फार्मूला बन रहा है a² - b², तो इस ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। इस पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि अब हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0/2, जो कि 0 के इक्वल होता है। इसको भी रैशनलाइज करवा दें आप, रैशनलाइज करवाएंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इक्वल 1 प्लस कोस थीटा, तो इनको आप साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो ये चीज़ लिख ली। अब साइन थीटा के नीचे थीटा, अगर दूसरी साइन थीटा के नीचे हमारे पास 1 प्लस कोस आ गया। अब इन पर जब आप बारी बारी लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर 1 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0/2, तो जो कि 0 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, तो हमारा 0 × 1 आंसर 0 आ जाएगा। इसको भी रैशनलाइज करवा देंगे आप लोग। ठीक है ना, रैशनलाइज करवाएंगे, सॉल्व करेंगे, साइंस के स्केयर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स पुट कर देंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। इसमें देखें जी, आपके पास आप लिख सकते हैं इसको 2 मरतबा साइन थीटा मल्टीप्लस साइन थीटा, तो एक साइन थीटा ओवर आपके पास ये आ जाएगा, और दूसरा साइन थीटा वैसे ही। इस पर लिमिट अप्लाई हुई तो आपका आंसर 1 आ गया, और इस पर लिमिट अप्लाई हुई तो आपका आंसर 0, 1 × 0 आंसर 0। ठीक है जी,
इसको रैशनलाइज करवाएंगे आप लोग। रैशनलाइज करवाने के बाद आपके पास जो न्यूमिनेटर वो बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x और बटे में एक्स स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर 2x को हम अकेला अकेला लिख सकते हैं, साइन 2x मल्टीप्लाई साइन 2x। और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भी एक एक्स इस साइन 2x के नीचे लिख दिया और एक इसके नीचे लिख दिया। अब देखें ये जो बाकी हमारे पास फ्रैक्शन है वो हमने साइड पे रहने दी। अब साइन के एंगल में 2x है तो बटे में भी हमें 2x चाहिए, इधर भी साइन के एंगल में 2x है, इधर भी 2x चाहिए। तो आप दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 2 को डिवाइड भी करवा देंगे। ये देखें इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई है 4 चूँकि कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाल लिया। लिमिट इस पर भी अप्लाई हुई, लिमिट इस पर भी अप्लाई हुई और लिमिट इस पर भी अप्लाई हुई। ठीक है, तीनों पर लिमिट्स अप्लाई होंगी तो इसका आंसर भी 1, इसका भी 1 और इसका आंसर 1/2। तो 4 जब 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। 13 है जी, आपको इधर साइन 5 थीटा तो इसके एंगल में 5 थीटा चाहिए, इधर आपके पास साइन 4 थीटा तो इसके बटे में भी आपको 4 थीटा चाहिए। तो आप करेंगे क्या बच्चे, साइन 5 थीटा अलहदा निकालिए, साइन 4 थीटा अलहदा, इसके एंगल में 5 थीटा चाहिए ना, तो आप 5 थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। इसके भी हमें बटे में क्या चाहिए, 4 थीटा चाहिए, तो आप 4 थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। अब ये इतनी सी चीज़ पर लिमिट अप्लाई होगी और इतनी सी चीज़ पर लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा 1 दोनों का। ये थीटा से ये थीटा कैंसिल और ये 5/4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 15 है, इसको फिर से आपने क्या करना है, रैशनलाइज करवाना है। रैशनलाइज करवाएंगे तो आपके पास साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा समथिंग। आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चे, 15 में देखें जी आपके पास साइन, इसका एंगल साइन टी है और बटे में भी साइन टी है, यानी कि जो कुछ एंगल में है वही कुछ बटे में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ऐसे ही ना, साइन के एंगल में जो थीटा है वही बटे में, इधर थीटा क्या है जी साइन टी और बटे में भी क्या है साइन टी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये देखें जी, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को 2x से डिवाइड किया, एक्स को 2x से और साइन को भी 2x से डिवाइड किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। इसको आप जब सिंपल करेंगे कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है बच्चे, इस पर जब आप लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे तो लिमिट x/2 पे अप्लाई हुई तो ये भी 0 हो जाएगा, 1/2 पे अप्लाई हुई तो ये तो कांस्टेंट है, इसका आंसर -1/2 ही रहेगा। अब इस पर अप्लाई होगी तो ये 1/2 कांस्टेंट लिमिट के स्टार्ट में चला गया, ये देख सकते हैं आप, और लिमिट साइन x/x पे अप्लाई हो जाएगी। अब इतने का आंसर हमारे पास 1 आता है, तो ये देखें जी 1 मल्टीप्लाई प्लस 1/2 तो ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर से कुछ समझ आई होगी, बहुत इजी लेक्चर था हमारे पास ये। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है बच्चे तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें या आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।